बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर में बीमारी में लग ही जाते हैं। कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। ईमानदारी के पैसे ही हमारे काम आते हैं। ना जाने क्यों आज अपना ही घर मुझे अनजाना सा लगता है। ऐ माँ, तेरे जाने के बाद ये घर घर नहीं, खाली मकान सा लगता है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। मन और मकान दोनों वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और वन में बेमतलब की बातें इकट्ठी हो जाती हैं, जिनसे रिश्तों में गलतफहमियां और मकान में कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहाँ भी प्रवेश करती है वहाँ सब कुछ बिखार देती है। अगर एक बार बिखर गए रिश्ते तो फिर उन्हें समेट पाना जिंदगी में नामुमकिन सा होता है। कोई नहीं है किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही है ये दुनिया, सबको बस मतलब की ही रिश्तेदारी है। मतलब से लोग रिश्ते जोड़ लेते हैं और मतलब से उन्हें तोड़ देते हैं। मतलब खत्म, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। सांप के दांतों में और बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, ये बात बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के इंसान भी इतने जहरीले से हो गए हैं कि वो कब क्या बोलें कुछ पता नहीं है। उनके मन में इतना जहर होता है कि वो होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। अपने फ़ायदे के लिए रिश्तों को यूज़ करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। ज़िंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। वो कब कब आपका इस्तेमाल करके चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप सोचोगे कि हुआ ही क्या था, मेरी गलती क्या थी जो मेरा ऐसा इस्तेमाल हुआ। आजकल लोग सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, रिश्ते निभाना नहीं। रिश्ते निभाना उनकी बस की बात नहीं होती। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही देते हैं, जो सह भी नहीं जाते और किसी से कहे भी नहीं जाते। अपने जो जख्म देते हैं वो कभी नहीं भरते, उनसे इंसान को उभरने में पूरी उम्र लग जाती है। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है और सोना रखने के लिए लॉकर मिलना भी आसान है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सही इंसान मिलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। आजकल तो किसी रिश्ते पे भरोसा इतना मुश्किल हो गया है कि उसके अलावा सब कुछ आसान है, लेकिन सिर्फ अपने मन की बात हम किसी से कह सकें, ऐसा इंसान हमें पूरी ज़िंदगी नहीं मिलता। अगर हमने किसी से अपनी मन की बात कह दी तो वो उस बात को भी यूज़ करेगा अपने मतलब के हिसाब से। बदन मेरा मिट्टी का है और सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं तो करूं किस बात का, यहाँ हम सभी तो किराएदार हैं। एक दिन हमें ये मकान, ये किराए का मकान या हमारा शरीर हमें छोड़कर यहाँ से जाना है, तो फिर घमंड किस बात का है। इस संसार में हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, उसमें हम घमंड करके क्यों अपनी ज़िंदगी का अच्छा समय बर्बाद करते हैं। दुश्मन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। हमारी बातों को हमारे दिल से निकालकर लोग दुनिया के आगे ऐसे परोसते हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं उसमें कौन सा ही लुत्फ मिल रहा है और कौन सा उनका भला हो जा रहा है। आज में किसी के सामने अपनी मन की सच्चाई कहने का ज़माना है ही नहीं। किसी से ना कहो, बस अपने दिल की बात सिर्फ अपने तक ही रखो। इसलिए किसी ने कहा है कि रोना हो तो अकेले में रोना, महफिल में हमेशा मुस्कुरा के जाना, वरना लोग आपके आंसुओं का भी मजाक बना देंगे। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा कि धूप हो या छाँव, काली रात हो या बरसात, चाहे कितना भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल तो कभी नहीं हारेगा। जिंदगी का यही एक लक्ष्य है कि हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर चलते रहना है। इसी में हमारी जीत है, हमारी सफलता है। ये जीवन रुकने का नहीं, सिर्फ चलने का नाम है। चाहे वक्त हमारा कैसा भी हो, हमें एक जगह रुकना नहीं है। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। लेकिन इंसान इन सब बातों से परे रह के
एक फालतू के भ्रम में ही जीता रहता है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई, उलझन और न जाने हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। किसी ने मुझसे पूछा कि मजे में हो? मैंने भी जवाब दिया कि आनंद में हूँ। उन्होंने कहा दोनों में फर्क ही क्या है? तो उनको बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए सुकून और प्रभु की कृपा चाहिए। जहाँ हम सुकून से अपना जीवन जी सकते हैं उसे आनंद कहते हैं। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंसी ही नहीं पाया है। यह विधि का विधान है जो आज तक कोई समझ ना पाया हो। जिसने किसी को रुलाया हो वो कब तक हंसेगा? उसके जो कर्म है वो एक दिन लौट कर जरूर आते हैं। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं और अमीरों को जरूरत नहीं। इसलिए कभी समाज में बदलाव आया ही नहीं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए कभी ऐसा काम न करो जो हमें फले ही ना, बाद में दुख दे। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता है तो नसीब को दोष देता है। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी कमियां ढूंढिए, दूसरों पे दोष ना दीजिए। क्योंकि दूसरों के दोष ढूंढने में हम जितना समय जाया करते हैं उतने में हम अपने कर्मों को सुधार कर आगे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वह दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराइयां करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि खुद की कमियां निकाल कर उन पर काम करें, उन पर मेहनत करें। दूसरों में कमियां तो हर कोई निकाल लेता है। जिसने खुद की कमियां देखकर उनको सुधार लिया वही एक महान इंसान बन गया इस जीवन में, वही आगे निकला, वही सक्सेस हुआ। गुणों के बल पर ही व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक के साथ वह शिखर तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व में विनम्रता और विवेक लाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते हैं, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नजरअंदाज करके, तो कभी गलत फहमियों से। ये ऐसे चीजें हैं जो रिश्तों को अंदर ही अंदर घोट कर मार देते हैं। इनसे कभी रिश्ता ना तो पनप पाता है ना ही आगे चल पाता है। तो ऐसे विचारों को अपने मन पे हावी ना होने दें, रिश्तों में कभी कड़वाहट ना घुलने दें, क्योंकि रिश्ते जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रिश्तों से ही हम जिंदगी का असली मोल समझ पाते हैं और रिश्तों में ही जिंदगी की असली मिठास है। कृपया रिश्तों को बनाए रखिए, गलतफहमियों को जगह ना दें।